वैसे हमेशा सूट ही पहने रहती है क्या तू? हाँ, मुझे सूट पहनना बहुत पसंद है ना, इसलिए। अच्छा। और तू बता। बस। अरे आ गया। अरे बस बस खुश रहो। अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ठीक है। तू पागल वागल होगी क्या जो अपने पति के पैर छूती रहती है? वो तेरा पति है, कोई भगवान नहीं है जिसके पैर छूती रहेगी तू। हाँ तो अपने पति के पैर कौन छूता है? और अपने पति को ना इतने मुंह पर मत चढ़ा जितना तू मुंह लगा रही ना उसे। देखना आने वाले टाइम में ना वही तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकालेगा। इसलिए कह रही हूँ संभल जा, अभी भी टाइम है तेरे पास। तुझे पता है मैं अपने पति को ना बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती, और तभी तो वो मेरे आगे पीछे घूमता है। और हाँ, घर पर ना वही होता है जो मैं बोलती हूँ, और ना ही वो मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। और हाँ, मुझे देख, मेरे अंदर शादी के बाद भी कोई चेंजेस नहीं है। मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीती हूँ, अपने दोस्तों से बातें करती हूँ, उनके साथ घूमने जाती हूँ, पार्टी करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि तेरा कोई पार्टी से ताल्लुक भी होगा, या तू कहीं घूमने भी जाती होगी। बस सुबह उठो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। और ये क्या ड्रेस सेंस है तेरा? सूट सलवार, और ये क्या गले में मंगलसूत्र डाला है तूने? मांग बिंदी। मानसी, तुझे दुनिया को जताने की जरूरत नहीं है कि तू एक शादीशुदा वुमन है। मुझे देख, मैं कितनी मॉडर्न रहती हूँ। शादी से पहले भी ऐसी थी और शादी के बाद भी ऐसी हूँ। बस यही है ना तेरा डेली का रूटीन? और अभी तेरी इतनी एज नहीं हो गई है जो तू एक भैंजी बनकर रहती है। लड़की है तू, अभी थोड़ा मॉडर्न बन के रह। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं दुनिया को दिखाने के लिए और उन्हें बताने के लिए करती हूँ? ये सूट, मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर और बिंदी, ये सब मुझे पसंद है इसलिए करती हूँ। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, ये सब करती हूँ, इसमें बुराई क्या है? पागल पागल हो गई क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तेरी बात। देखो, मॉडल होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अगर हम अपनी संस्कृति को ही पसंद नहीं करेंगे तो और कोई क्यों करेगा? और रही बात तुम्हारी और तुम्हारे पति की ना मानने की बात, तो शादी एक रिश्ता है, दो लोगों का बंधन है, एक साथ है। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझकर नहीं चलेंगे तो कैसा होगा? अगर हमारी वो हर बात मानते हैं तो हमें भी तो उनकी बात माननी पड़ेगी। और वैसा भी मैं ये दिखावे के लिए नहीं करती, और न ही मुझे कोई शौक है दिखावा करने के लिए। अगर वो हमारी सारी बात मानते हैं तो हमें भी तो उनकी बात माननी पड़ेगी। और वैसा भी अगर आज मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो वो मेरी क्यों करेंगे? और ये सब मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, और न ही मुझे कोई शौक है दिखावे का। ये तो बस मैं अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए करती हूँ, ताकि मैं और मेरा पति दोनों खुश रहें। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, पर मैं यही कहना चाहूंगा, हम अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी पहचान है। अगर हम अपनी संस्कृति ही भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे, उन्हें क्या समझाएंगे? संस्कृति हमारी असली पहचान है, इसलिए हम अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ मानसी, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ही गलत थी। तुझे पता है, मेरे पति ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस मैं ही उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाई। मैं बस यही चाहती थी घर पर सिर्फ मेरी चले, जो मैं बोलूं वही हो। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। तुझे पता है, मेरे पति कभी मुझे लौटकर जवाब नहीं देते, और ना ही वो मुझे डांटते हैं, बस प्यार से समझाते हैं। और तू सही कह रही थी मानसी, ये मंगलसूत्र पहनने से, मांग में सिंदूर लगाने से हम किसी के सामने कोई दिखावा नहीं करते। ये सब तो हमें शादी के बाद अच्छा लगना चाहिए, हमें पसंद आना चाहिए। मैं सोचती थी अगर मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, सिंदूर लगाऊंगी तो मैं एक औरत लगूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसी, मुझे माफ कर दो। और तुमने ना मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। मुझे माफ कर दे मानसी, मैं बहुत गलत थी। एंड थैंक यू सो मच, आज तूने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद ना मैं मंगलसूत्र भी पहनूंगी और सिंदूर भी लगाऊंगी। चलो अच्छा हुआ, तुम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इसी बात पे कि कब चाय हो जाए।